वॉर जोन से जो लेटेस्ट अपडेट मिल रहा है, सीरिया में तुर्की की एयर स्ट्राइक हुई है। जी हां, सीरिया पर हमला किया गया है तुर्की की तरफ से। अयन अल अरब शहर में एयर स्ट्राइक हुई है। तुर्किस्तान वर्कर्स पार्टी पर हमला किया गया है। सीरिया में पीकेके बेस पर मिसाइल दाग दी गई है। देखिए एयर स्ट्राइक की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जिस जगह पर एयर स्ट्राइक हुई है वहां पर किस तरह तबाही मची है। और आइए आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि तुर्की ने एयर स्ट्राइक कहां-कहां की है, कहां-कहां किस-किस इलाके में तुर्की ने सीरिया में एयर स्ट्राइक किया। तो सीरिया के आपको बता दें उत्तरी सीरिया का ये हिस्सा है अयन अल अरब शहर, यहां पर एयर स्ट्राइक की गई है। ये पूरा इलाका कुर्द बाहुल्य है। ये सीरिया और तुर्की की सीमा पर मौजूद है। इस शहर का जो प्रशासनिक केंद्र है वो कोबानी शहर है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अयन अल अरब अलेप्पो। अब घर के किचन से होगी लाखों की कमाई। होम बेकरी बिजनेस से बनाएं अपनी पहचान। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और जानें इस बिजनेस के ट्रिक्स। गवर्नमेंट का एक जिला भी है, तो यहीं पर ही एयर स्ट्राइक की है तुर्की ने। और बड़ी खबर है, तुर्की का वाईपीजी के ठिकाने पर अटैक हुआ है। सीरिया में वाईपीजी के ठिकाने पर स्ट्राइक की गई। कुर्दिश ग्रुप के कमांड सेंटर पर हमला हुआ। हमले में वाईपीजी का वेपन डिपो तबाह हुआ। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वाईपीजी का वेपन डिपो जिस पर हमला किया गया। ये पूरा वेपन डिपो हमले में तबाह हो चुका है। तुर्की ने ये स्ट्राइक किया जिसमें बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि तुर्की ने ये जो एयर स्ट्राइक की है वो क्यों की है, इसके मायने क्या है, तुर्की क्यों एक्टिव है। तुर्की की कुल आबादी में 20% कुर्द रहते हैं और इसके अलावा स्वतंत्र कुर्द राष्ट्र के निर्माण की मांग लगातार तेज होती चली गई। पीकेके या फिर वाईपीजी और तुर्की में जंग जारी है। इसके अलावा उत्तरी सीरिया और इराक में कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर तुर्की एक्टिव है। कुर्द ठिकानों पर तुर्की की एयर स्ट्राइक हुई है। कुर्द इलाकों में कुर्द लड़ाकों को इजराइल का दरअसल समर्थन हासिल है, इसीलिए तुर्की की तरफ से ये एयर स्ट्राइक की गई है। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, सीरिया पर हमले के लिए तुर्की का मूवमेंट। तुर्की ने सीरिया में रीइंफोर्समेंट फोर्स भेजी है। तुर्की सेना के काफिले में होवित्जर तोप भी है। सीरिया में बख्तरबंद गाड़ियों की एंट्री, इसलिए आपको दिखा रहे हैं बख्तरबंद गाड़ियों की एंट्री हुई है। रीइंफोर्समेंट फोर्स भेजी गई है सीरिया में। देख सकते हैं आप पूरी तैयारी में हैं ताकि इस पूरे जंग में पीछे ना हो सके, इसलिए काफिले में बख्तरबंद गाड़ियां नजर आ रही हैं और फोर्स भी भेजी गई है सीरिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि सीरिया में अब तुर्की और अमेरिका आमने सामने आ जाएंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीरिया में कुर्द फोर्स को अमेरिका का समर्थन हासिल है। अमेरिका कुर्द फोर्सेस की मदद से आईएस का खात्मा करने में जुटी हुई है और बहुत हद तक कामयाबी भी मिली है अमेरिकी फोर्स को। कुर्द फोर्स को अमेरिका से हथियारों की मदद मिलती है। अमेरिकी समर्थक कुर्द फोर्स को तुर्की अपना दुश्मन मानता है, इसीलिए यहां पर एयर स्ट्राइक हुई। पीकेके या फिर वाईपीजी संगठन लगातार तुर्की में हमला करते रहते हैं और तुर्की इसका बदला ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की की मदद से विद्रोही गुट सीरिया की सत्ता पर काबिज हुआ है। साथ ही सीरियन नेशनल आर्मी को भी तुर्की का समर्थन है। एक और अहम जानकारी है, सीरिया में पूर्व मेयर की हत्या कर दी गई है। झूमर के पूर्व मेयर की पीट कर हत्या हो गई है। दमिश्क में सार्वजनिक चौराहे पर फांसी लगा दी गई। और एक और एयर स्ट्राइक की खबर आपको बता दें, यमन में हूती विद्रोहियों पर बड़ी स्ट्राइक हुई है। इजराइल और अमेरिकी सेना की ये स्ट्राइक है। सना में 20 से ज्यादा जगहों पर स्ट्राइक की गई है। एयर स्ट्राइक के बाद होदेइदा पोर्ट निष्क्रिय किया गया। आग की चपेट में रास ईसा का बंदरगाह। हूती विद्रोहियों के 2 पावर स्टेशन पर भी हमला हुआ है। इस बीच आपको बता दें एक और बड़ी खबर, यमन में हमले पर अल अरबिया का दावा सामने आया है। मारान, सना और हुदैदा में स्ट्राइक हुई है। हूती विद्रोहियों के 30 ठिकाने तबाह किए गए हैं।
और आपको बता दें कि अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल के फाइटर प्लेन्स ने यमन में भयानक बारूद बरसाया है। हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में एयर स्ट्राइक की गई है। सना, हिजाज पावर स्टेशन, इसके अलावा हेजियास पावर स्टेशन, पश्चिमी तट के शहर होदेदा पोर्ट और इसके अलावा रास ईसा पोर्ट, हर्फ सूफियान इलाके में एयर स्ट्राइक की गई है। कहा जा रहा है कि इस एयर स्ट्राइक में हूती के हथियार डिपो, मिसाइल लॉन्चिंग पैड और आर्म फैसिलिटी को निशाना बनाया गया है। वहीं यमन में आईडीएफ के F-16 प्लेन से अटैक हुआ है। अटैक से पहले की तस्वीर भी सामने आई है। 20 विमानों से यमन पर स्ट्राइक की गई है। तो 20 विमानों से यमन पर स्ट्राइक हुई है। अटैक से पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लगातार इसी तरीके से हमले हो रहे हैं। यमन में आईडीएफ के F-16 प्लेन से बड़ा हमला हुआ है। और एक और बड़ी खबर, उत्तरी यमन में भी बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है। अमेरिकी ब्रिटिश विमानों ने यहां पर बम बरसाए हैं। आमरान प्रांत के हर्फ सूफियान पर स्ट्राइक की गई है। ये तस्वीरें इसी इलाके की, इसी प्रांत की हैं जहां पर एयर स्ट्राइक हुई है। वहां पर धुएं का गुबार आपको देखने को मिल रहा है। और वहीं यमन में हूती पर अटैक से पहले का वीडियो सामने आया है। मिडिल ईस्ट में आसमान में फाइटर जेट्स नजर आए हैं। इजरायली सेना ने जारी किया है फाइटर जेट्स का वीडियो। ये देखिए, आसमान में फाइटर जेट्स का वीडियो जारी किया गया है। मिडिल ईस्ट के आसमान में ये फाइटर जेट्स नजर आए हैं। इजरायली सेना ने ये वीडियो जारी किया है।